तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान गलतफहमी में है। जब हम लोग इस हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम रहते हैं, जब वो 1947 में पाकिस्तान नहीं गए तो अब क्यों चले जाएंगे? पाकिस्तान गलत मंसूबे पाल कर बैठा है। ये हमारी जमीन है, हम यहीं पर रहेंगे और हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहेंगे। ये बड़ा संकेत यहां पर दिया है। एक बार मैं सूद साहब के पास चलूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान गलतफहमी में है, मानवता की हत्या कर रहा है। हम जब 47 में नहीं गए तो अब कैसे चले जाएंगे? और इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट एप्रिशिएबल है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपसे कि लोग बड़ी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने अपना पहला बम चला दिया, वाटर बम चला दिया जी। देखिए, वॉर ऐसे नहीं होता कि आप घर से उठे और जाकर के आपने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तैयारी पूरी है और पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान का इन्होंने पूरा एनसर्कल कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना जाए। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कमी आ गई है, पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीज़ें की कमी आ गई है। और जो वाटर बम है सबसे तगड़ा बम है। कैसे? जब भी चाहेंगे फ्लड ले आएंगे, जब भी चाहेंगे सूखा डाल देंगे और पाकिस्तान के अंदर सूखा आएगा। उसके बाद एक मेन प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान का मंगला डैम वो बंद होने वाला है क्योंकि पानी नहीं है उसके पास। तो पाकिस्तान की बिजली खत्म, पाकिस्तान की बिजली खत्म, पाकिस्तान ये बड़ी चीज है। ये बड़ी चीज है। जरूरी नहीं है कि किसी को हथियारों से मारा जाए, उसको आर्थिक तौर पर भी मारा जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था के तौर पर मारा जाए। पाकिस्तान की जीडीपी का 20% उसकी कृषि से होता है और एक बड़ा हिस्सा अगर सिंधु जल वहां पर नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान का जो कृषि है, वहां के जो खेती किसानी है, वो बड़े तौर पर प्रभावित होंगे और पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उससे महरूम रह जाएगा और एक बड़ी दिक्कत होगी। अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सैन्य शक्ति क्या है, उसके पास कितने हथियार हैं, कितने मिसाइल हैं, कितने सैनिक हैं, और भारत के पास कई गुना ज्यादा है। बावजूद वो धमकी क्या देता है? जनाब, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। 130 परमाणु बम हमारे लिए किस लिए हैं? भारत के पास 180 हैं, लेकिन भारत ने धमकी दी नहीं है। अली शाह साहब, धमकी देंगे नहीं, इस बार कुछ कर कर दिखाएंगे। बिल्कुल। देखिए मनु जी, पाकिस्तान के पास वो हथियार नहीं है हमारे से लड़ने के। तो उन्होंने दिमाग इस्तेमाल करा अपना। उन्होंने सोचा कि भाई अगर हिंदुस्तान में हम फूट डाल दें, जैसे कि 1857 में हुआ था वो म्यूटनी कार्टरिजेस के पीछे, वैसे अगर इनको बंटवा दें। मैं आपको एक बार और कहता हूं, मैं आपको, देखिए, जरूरी नहीं है कि ये लोग जो कह रहे हैं, नैरेटिव बन रहा है ना कि कश्मीरी लोगों के केवल टूरिस्ट नहीं आएंगे। मेरी बात हुई कश्मीरी लोगों से, उनको दुख है इस बात का कि इंसानियत की हत्या हुई है, कि उन्होंने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को भी मारा हो, उनको दुख है कि इंसान को मारा हो। पहले वो इंसान है। और ये पाकिस्तान ने इसलिए किया है जानबूझ के कि तुम्हारा नाम क्या है, धर्म क्या है, कपड़े भी खोले, रिपोर्ट भी आई है, ये जान के, ताकि टू इन्वोक पैशंस, ताकि ह्यूमन फीलिंग्स जागे। और अगर हिंदुस्तान में दंगा कभी नहीं होना चाहिए, और अगर दंगा हुआ, भैया बंगाल में क्या होगा बहुत मुश्किल है। आई होप इट डजंट हैपन। नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि हम जंग लड़ सकते हैं, इतनी इकॉनमी है हिंदुस्तान को। भैया सॉरी, माफ कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि नहीं हुआ। और आपको बता दें कि पहलगांव में जो पर्यटन को खत्म करने की कोशिश की, आपको बता दें कि पर्यटक फिर से जा रहे हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान नहीं हारेगा, इस बार पाकिस्तान हारेगा, इस बार आतंकवाद हारेगा। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे देश में एक बहस चल रही है, इस बात को लेकर बहस चल रही है कि इस बार कुछ करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात पे इस बात का जिक्र किया है कि देश गुस्से में है, आत्मा पर हमला किया गया है। इस बार संकेत बड़ा होगा, पाकिस्तान को भुगतना होगा। मैं तो कहता हूं कि सीधा अटैक कर दे, बस पानी बंद नहीं करने से कुछ होगा, सीधा अटैक कर दे। क्योंकि 4 साल में अमरनाथ गया हूं और अमरनाथ में एक ही चीज कही गई है कि यहाँ के फौजी, यहाँ के ये जो फौजी हमारे इंडियन के हैं, सब कहते हैं काफिर हैं ये। आप हम यहाँ जाते हैं तो हमारे को कहते हैं कि सर ये तो आप टूरिस्ट हो, आप पैसा दे रहे हो, आप तो बहुत बढ़िया हो। फौजियों को गाली देते हैं वहाँ पे। तो आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, जब फौजियों को गाली दे रहे हैं वो हमारी इंडियन है, देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, दुख होता है। अब ये भावना ये है कि पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, सीधा अटैक करो, बिल्कुल अटैक करो, बिल्कुल एकदम। कितने टुकड़े करें इस बार, बताइए जी? कितने टुकड़े कर दें इस बार? कितने टुकड़े नहीं, पाकिस्तान के कितने टुकड़े नहीं, मिटा दो बिल्कुल एकदम। पीओके अंडर में लो, बलूचिस्तान अपने अंडर में लो, बलूच भी ले लें। आज जी हाँ, बलूच हमारा है और पीओके भी हमारा है।
पीओके भी हमारा है, बलूच भी हमारा, इस बार सब कुछ लेके रहेंगे। ले लें शान साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, कांग्रेस से कोई बयान तो नहीं आएगा? मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में यही बोला था हाँ। कि विपक्ष ये कह रहा है और एक सुर में देश के 145 करोड़ लोग, देशवासी, उनकी जो भावनाएं आहत हुई हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं, जरूर आपकी भी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई हैं। हम तो सरकार के साथ खड़े हुए हैं।